बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लाम अंजुम फहीम एडवोकेट आपकी खिदमत में लीगल ओपिनियन के प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 38 की रोशनी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस पे वक्तन फ़वक्तन बात किया करेंगे। आज हमारा टॉपिक आर्टिकल 38 सबसेक्शन डी के हवाले से प्रमोशन ऑफ सोशल एंड वेलफेयर बीइंग्स के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन जो बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें वर्ड शेल इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 38 प्रोवाइड्स द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू द पब्लिक एट लार्ज परमानेंटली बेसिस एंड इंडिविजुअल बेसिस। आर्टिकल 38 का जायजा ले तो उसकी जो लीगल वर्डिंग है, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, द स्टेट शेल रिस्पॉन्सिबल। शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसका जिम्मेदार है। फूड, क्लॉथिंग और हाउसिंग और बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से प्रीवियस गवर्नमेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकी, लेकिन खुशकिस्मती से मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है। इन्होंने हाउसिंग के हवाले से एक स्कीम लॉन्च की, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, और सेकेंडली आज हमने देखा कि इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिलेबस ऑफ एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन सिलेबस फॉर ऑल द कंट्री। और ये बहुत बड़ा एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, और मैं इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के हवाले से जो सिलेबस को इक्वल कर दिया है। ये देखा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की भी ये बहुत बड़ी बात की है। आर्टिकल 25 को भी टच किया है इन्होंने कि, और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है, इसको तमाम लोगों के लिए इसका सिलेबस सेम कर दिया गया है, पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक। तो आर्टिकल 38 की दो शक्लों की ताबीर एजुकेशन एंड हाउसिंग के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट इस मुल्क की वेलफेयर ऑफ लॉ के लिए अपना रोल प्ले करेगी। आईन पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है रोटी, कपड़ा और मकान के हवाले से, उसकी अमली तामीर इस गवर्नमेंट ने की है। तो ये एक खुशाइंद बात है। आइंदा भी हम तवक्को करते हैं कि इसके जो दीगर आर्टिकल 38 के जो दीगर अज्जा हैं, उसके हवाले से भी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। ख़ास तौर पे सेक्शन F में जो रिबा के हवाले से, सूद के खात्मे के हवाले से जो बात है, मैं तवक्को करता हूँ कि एक दिन ज़रूर आएगा कि जब इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट ये अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि रिबा को ख़त्म करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है कि इसको ग्रेजुअली हम ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो सूद चूँकि हराम है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है फॉर द अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक सूद रहेगा। मुआशरा तगय्युर पजीर होगा, मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ, एक यकीन के साथ कि हम वो रात की चादर के किनारों पे लगी है आग, आसार बताते हैं कि सुबह होकर रहेगी, इंशाअल्लाह तुलू होगी। थैंक यू वेरी मच।